राजस्थान में चल रहा सियासी घमासान किसी से छिपा नहीं है। सीएम अशोक गहलोत से नाराज डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो दिल्ली में है या फिर ये कि वो कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। आखिर राजस्थान की राजनीति में चल क्या रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के बाद से ही जो सियासी भूचाल शुरू हुआ वो अब तक नहीं थम रहा। खरीद फरोख्त की आशंकाओं के बीच 12 जुलाई को सीएम गहलोत सरकार बचाने में पूरा दिन लगे रहे। आखिर कांग्रेस के विधायकों के मन में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है जिसकी थाह गहलोत भी नहीं लगा पा रहे। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में सचिन पायलट हैं, जो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पिछले करीब 6.5 साल से हैं और अब उनके समर्थक की ऐसे इच्छा जाग उठी है कि अध्यक्ष पद पर पायलट आगे भी बने रहें। लेकिन एक खेमे में मांग ये उठी है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए। जिन नामों को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए गिनाया जा रहा है उसमें ब्राह्मण कोटे से रघु शर्मा, महेश जोशी का नाम है, तो वहीं जाटों से लाल चंद कटारिया, ज्योति मिर्धा का नाम आगे किया गया है। रघुवीर मीणा तक का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उठाया जा रहा है। फैसला कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी को ही लेना है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी। जानकार ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट किसी भी सूरत पर बने रहना चाहते हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में राज्य में पार्टी की कमान सचिन पायलट अपने पास ही रखना चाहते हैं और किसी भी तरह की ढील को वो बर्दाश्त कर ले ऐसा मुश्किल दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका में नजर आएंगे? क्या वो सिंधिया के नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे? दरअसल ऐसा होने में काफी अंतर है और वो ऐसे कि मध्य प्रदेश में सीटों का गैप जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच था वो कम था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के 72 विधायक हैं और आरएलपी के 3 विधायक के समर्थन के बाद इस खेमे में 75 विधायक हैं। अब दूसरे खेमे की बात करें तो कांग्रेस के अपने ही 107 विधायक हैं और निर्दलीय के साथ अन्य छोटी पार्टियों का भी समर्थन है। ऐसे में ये नंबर 120 हो जाता है। विधानसभा की स्ट्रेंथ 200 है, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 101 है। इस तरह से कांग्रेस के पास खुद ही बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस खेमे की तुलना में 45 विधायकों के अंतर को कम करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में पायलट के सिंधिया बनने में थोड़ा संशय जरूर है। चर्चाएं ये भी हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रहे हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें पार्टी के 30 विधायकों का समर्थन हासिल हो सकता है। पर अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 18 विधायकों का ही उन्हें समर्थन मिल पाएगा। ऐसे में 18 विधायक भी टूट जाते हैं तो राजस्थान सरकार बनी रहेगी। ऐसे में स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है कि राज्य में थर्ड फ्रंट बनने पर पायलट का जोर है या फिर बीजेपी का दामन थामने की पायलट सोच रहे हैं। अगर दूसरी स्थिति को भी देखा जाए जिसमें अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा हो सकता है। अगर इन सीटों पर उपचुनाव भी हुए तो इतनी बड़ी संख्या में आए दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी कैसे टिकट बांटेगी? सवाल ये भी है कि बीजेपी का राजस्थान पार्टी नेतृत्व क्या सचिन पायलट को अपनाएगा, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में सीएम के पद के लिए खाली जगह तो दिखाई नहीं पड़ती और बीजेपी में जाने की पायलट सोचते भी हैं तो बिना सीएम पद के वो तैयार हो जाएं, इसकी भी संभावना बेहद कम है। इन स्थितियों में माना तो यही जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर राजस्थान कांग्रेस के नाराज विधायक अपने हित में फैसले करवाने का दबाव बनाएं और गहलोत सरकार में अपनी जितनी भी मंशाएं उनकी रहती हैं
उसे पूरा करवाएं। पर पार्टी से अलग होना अभी इसकी संभावना ना के बराबर दिखती है। पर फिर भी सियासत कब करवट ले ले कह नहीं सकते। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।